हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्यूटर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट को जो है अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारे क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। ये 6 ध्वनि जो है ये किस स्वर के अंतर्गत आती है। ए माता मूल स्वर, बी में घोष वर्ण और सी में संयुक्त वर्ण और डी में है तालव्य। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी संयुक्त वर्ण है 6। इनकी संख्या 4 होती है, 6 त्रय और ग और सश्रैमिक, यानी 4 वर्ण आते हैं। ये 6 जो है ये क और से मिलकर बना है। यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ए माता विवरण चिन्ह, बी में निर्देशक, सी में उपविराम, डी में है कोष्ठक। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी कोष्ठक का। उपविराम जो होता है ये होता है फ्रेंड्स निर्देशक चिन्ह, ये आता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। ए माता फ्रेंच, बी में पुर्तगाली, सी में अंग्रेजी और डी में है जापानी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी पुर्तगाली। आलपिन गमला ये जो है पुर्तगाली शब्द हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, निर्गुण सही संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का जो है सही संधि विच्छेद होगा। ए में है निर प्लस गुण, बी में है नी विसर्ग प्लस गुण, सी में है नी विसर्ग गुण और डी में है निरा प्लस गुण। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी निर्गुण में जो है विसर्ग संधि है फ्रेंड्स, रे का जो है विसर्ग बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। ए में है यशो प्लस दा, बी में यश प्लस दा, सी में है य प्लस दा और डी में है यश प्लस दा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी यश विसर्ग प्लस दा, यानी तीसरे वर्ण से य रले बे या तीसरे वर्ण से पहले ओ आता है तो इसका विसर्ग बना देते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या हो वह है। यानी प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो तो वह है। ए में है दिग्गु समास, बी में अव्ययभाव समास, सी में है द्वंद्व समास और डी में आता कर्मधारय। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा दिग्गु समास। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, धनाज्य में समास है। धनाज्य में कौन सा समास है। ए में आता है द्वंद्व, बी में है कर्मधारय, सी में बहुब्रीहि और डी में है अव्ययभाव। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान बनता है इसमें। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कियां नाचती हैं कैसा वाक्य है। ए में आता है हेतु मद भूत, बी में है संदीर्घ भूत, सी में अपूर्ण भूत और डी में है सामान्य भूत। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी हेतु मद भूत। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, कृष्ण विष्णु अविनाश किस शब्द के अनेकार्थी हैं। ये अविनाश और विष्णु ये कृष्ण ये किसके अनेकार्थी हैं। ए में आता है अतिथि, बी में है अच्युत और सी में है अनुरूप और डी में है अब्ज। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, निम्नलिखित विलोम युग्म के एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। ए में आता अंगना, बी में है अंगार, सी में अंगना और डी में है अंगना। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी अंगना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, निम्नलिखित विलोम युग्म में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। ए में आता है आयात निर्यात और बी में है पाप पुण्य और सी में है बुद्ध मुक्त और डी में है नूतन सनानूतन। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं और बाकी ये जो है शुद्ध हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, विहित का विलोम शब्द है। ए में आता निषिद्धि और बी में है कृत, सी में है निर्मित और डी में है अदिष्ट। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, निषिद्ध। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, परिधान पर्यायवाची शब्द है। ए में है कांतार, बी में है समीरीण
और सी में है बसन और डी में आता है तनैया। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी बसन। ये कपड़े के होते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा यज्ञ सैनी पर्यायवाची शब्द है, यानी यज्ञ सैनी जो है पर्यायवाची शब्द है। ए में आता है सरिता, बी में है पंचाली, सी में सुरपति और डी में है भानुजा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी पंचाली। पंचाली जो शब्द है ये यज्ञ सैनी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा अटखेलियाँ सुझाना मुहावरे का अर्थ है। अटखेलियाँ सुझाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा। ए में आता है भोजन बनाना, बी में है घुटने टेकना, सी में है दिल लगी करना और डी में आता मन में खटकना। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी दिल लगी करना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा आँख पर पानी ढल जाना, यानी आँख का पानी ढल जाना। आँख का जो पानी ढल जाना इसका सही अर्थ होगा ए में बुढ़ापा आ जाना, बी में है प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना और सी में है निर्लज हो जाना और डी में आता है देखते ही ताकत कमज़ोर पड़ना। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी यानी निर्लज हो जाना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा सितार शब्द है। ए में आता है तुर्की, बी में है फारसी, सी में है पुर्तगाली, डी में आता है शंकर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी यानी सितार शब्द जो है फारसी शब्द है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मक्खी का तत्सम शब्द होगा। ए में है मच्छी का, बी में है माछी और सी में है मच्छी और डी में है मच्छी का। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी यानी मच्छी का। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा नारियल का तत्सम शब्द है। नारिकेल, बी में आता है नारिकोली और सी में है नारिकेल और डी में है नारिकेला। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी नारिकेल। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, यानी शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स इसमें ए में आता है साप्ताहिक, बी में है साप्ताहिक और सी में आता है साप्ताहिक और डी में है साप्ताहिक फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी साप्ताहिक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द इन 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए यानी औद्योगिक। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। ए में आता है हवन काष्ठ, बी में है समीधा, सी में है वन काष्ठ और डी में है शुष्क काठ। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा बी यानी समीधा। हवन में जलने वाली लकड़ी को बोलते हैं वन वर्ड में समीधा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। दीर्घ सूची, बी में है मंदा क्रांता और सी में आता है सतबर और डी में है मंथर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा डी यानी मंथर। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा अलादीन का चिराग का अर्थ है। ए में आता है एकमात्र सहारा, बी में है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प और सी में आता है अभिषिप्त वस्तु और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी अभिषिप्त वस्तु। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। ए में आता है संख्यावाची, बी में है परिणामवाचक, सी में है गुणवाचक और डी में है सार्वनामिक। तो फ्रेंड्स नीली साड़ी में जो है नीली ये विशेषण है और ये गुण बता रहा है साड़ी का। तो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर सी यानी गुणवाचक। तो फ्रेंड्स ये थे हिंदी के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो और अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।